हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं आगामी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा या पात्रता परीक्षा को एक दृष्टि में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित प्रमुख शिक्षण विधियों के प्रश्न उत्तरों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम टॉप एमसीक्यू आपके समक्ष लेके आए। ये हमारा पार्ट पहला है, तो आइए उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, आप अपने आंसर का गैस करिएगा, अनुमान लगेगा, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा राइट आंसर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन होता है उसका साधन नहीं है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, पोर्टफोलिया, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल कहा जाता है जिसे, वर्ण अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं माना जाता। ऑप्शन चार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है ये वर्ष के उपरांत होता है, नहीं इसे आप योगात्मक आकलन कहते हैं। ये किसका भाग है? योगात्मक आकलन का भाग है, जबकि ये तीनों रचनात्मक आकलन के भाग है, जो वर्ष भर शिक्षक सत्र के दौरान चलता रहता है। रचनात्मक आकलन इकाई के बाद, साप्ताहिक पाठ योजना के बाद, यानी रचनात्मक आकलन वर्ष भर चलता रहता है, जबकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये एक योगात्मक आकलन है। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण किसका भाग है? तो ये योगात्मक आकलन का भाग है। समेटिव जो मूल्यांकन होता है उसका भाग है, जबकि फॉर्मेटिव जो मूल्यांकन होता है उसमें पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी जिसे रेटिंग स्केल कहते हैं, और वर्ण अभिलेख ये उसके भाग है। तो ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी जो सीखने के कुछ सिद्धांत है, किस सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है या प्रयोग होता है? ज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, वैश्विक से स्थानीय की ओर, और अज्ञात से ज्ञात की ओर। यानी अधिगम के किस सिद्धांत का उपयोग पर्यावरण अध्ययन में होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन एक राइट होगा। पहले हम ज्ञात वस्तुओं से बाद में हम अज्ञात वस्तुओं की ओर जाते हैं, यानी ज्ञात विषय वस्तु से अज्ञात विषय वस्तु की ओर जाते हैं। यानी इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, इसमें हम मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, इसमें हम स्थानीय से वैश्विक की ओर जाते हैं, और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में कौन से सिद्धांतों का उपयोग होता है? तो मूर्त से अमूर्त की ओर, इनका उल्टा होगा। स्थानीय से वैश्विक की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इनमें से ऑप्शन एक है जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसका उपयोग होता है ज्ञात से ज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की प्रमुख समस्या कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की प्रमुख समस्या कौन सी है? वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव, नवीन तकनीकी एवं नवाचार का है पहुंचना, प्रयोगशाला का अभाव, उपरोक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप गैस करिएगा, अनुमान लगेगा, ताकि आपका आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बरकरार रहे।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। ये सभी है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की प्रमुख समस्याएं हैं, क्योंकि वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव रहता है, नवीन तकनीकी नवाचार का न पहुंचना और प्रयोगशाला का भी अभाव रहता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये सवाल क्या कह रहा है? 4 नंबर, कलम को सही ढंग से नहीं पकड़ पाना एक प्रकार की समस्या है। यानी बालक कलम को सही ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है तो वह किस प्रकार की समस्या होगी? गामक कौशल संबंधी समस्या, रुचि की समस्या, मनोवृत्ति की समस्या, इनमें से कोई नहीं। यानी यदि कोई बालक पेंसिल या कलम को सही ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है तो वह किस प्रकार की समस्या के अंतर्गत आएगी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। वह गामक कौशल संबंधी समस्या है, यानी गामक कौशल संबंधी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता क्या है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक जो शिक्षण किया जाता है उसकी उपयोगिता क्या है? क्या यह विज्ञान के मनोरंजन खेलों से अवगत कराया जा सके? यह है छात्रों में कठिनाई के स्तर को दूर किया जा सके, विज्ञान की निरस्तता को दूर करे उसे अधिक रोचक बनाना, विज्ञान की विविध नवीन प्रणालियों से अवगत कराया जा सके। यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता क्या है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। यानी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्रों में जो कठिनाई का स्तर है उसे दूर किया जा सकता है। जबकि कठिनाई स्तर का पता किस प्रकार लगाएंगे हम? यानी बच्चों की कठिनाई स्तर का पता हम किस प्रकार लगाएंगे? निंदात्मक जो परीक्षण होता है उसके माध्यम से। जबकि उसको दूर कैसे करेंगे? तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिड डे मील के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 है, मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन आपने स्कूल में बच्चों को दिया है और आप उसके बाद पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ा रहे हैं और बालक है जो छात्र है जो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? बच्चों को दंड देंगे क्या? बच्चों से कहेंगे कि मैदान में खेलो? बच्चों से कहेंगे कि वे आराम करें? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें? क्या करेंगे आप शिक्षक होने के नाते? सबसे प्रभावशाली उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिड डे मील के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप शिक्षक होने के नाते पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दंड आप दे नहीं सकते हैं, बच्चों को कहेंगे मैदान में खेलो, ये कोई प्रभावशाली उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के परंपरागत साधन हैं। शिक्षण के परंपरागत साधन क्या है? श्यामपट्ट है, पाठ्य पुस्तक है, कहानी है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 राइट होगा। ये सभी है जो शिक्षण के परंपरागत साधनों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट सवाल, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, यानी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग हम क्यों करते हैं? पढ़ाई के दौरान दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग है या हम क्यों करते हैं? शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। यानी दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करने से शिक्षण कौशलों का विकास भी होता है, शिक्षण को रोचक भी बनाया जा सकता है और एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। नाइन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है। निम्नात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो, मिलान वाले प्रश्न और रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न। इनमें से वो कौन सा प्रकार है जिसमें हम मूल्यांकन करना चाहते हैं लेकिन उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है, ज्यादा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते। तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन 1 राइट होगा। जो निम्नात्मक प्रश्न है उनमें हम वस्तुनिष्ठता है बनाए रखना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है। नवीन शोध करना, समस्या का समाधान ढूंढना, उपाधि प्राप्त करना, पुरस्कार प्राप्त करना। क्या होगा 10 नंबर सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन 2 राइट होगा, समस्या का समाधान ढूंढना। तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम स्थानीय स्तर पर या विद्यालय जो अनुसंधान करते हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है समस्या का समाधान ढूंढना, और क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है। क्रियात्मक अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है जो समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या के साथ ही बंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के भी कुछ सोपान हैं। नेक्स्ट सवाल, पर्यावरण का स्वरूप होता है, यानी पर्यावरण का स्वरूप किस प्रकार का होता है। केवल जैविक होता है, केवल अजैविक होता है, केवल जैविक एवं अजैविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट होगा, यानी पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के स्वरूप विद्यमान होते हैं, यानी घटक विद्यमान रहते हैं, जैविक और अजैविक दोनों। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते, यानी हम विद्यालय स्तर में, विद्यालय के किस स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, महाविद्यालय में, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं हम कहां से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा, हम प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कक्षा तीसरी से ही पर्यावरण अध्ययन की अलग से पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है, यानी प्रकृति के संरक्षण से संबंधित कार्य हैं वृक्षारोपण, जल क्षेत्रों की सफाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा, ये सभी है जो प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है। जबकि यदि यहां होता प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है, यदि इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिजाइन किया होता कि प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य नहीं है, और यहां इसकी जगह ऑप्शन होता वनों की कटाई करना, वनों की कटाई करना, क्या वनों की कटाई करना प्रकृति संरक्षण का कार्य है। नहीं, वनों की कटाई करना या वनोन्मूलन, वनोन्मूलन होता है वनों को समाप्त करना, यह प्रकृति संरक्षण का कार्य नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 4 राइट है, ये सभी है जो प्रकृति की संरक्षण के कार्य है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है। यानी
किसे आश्रित चर कहा जाता है? शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? शिक्षक को, छात्र को, पाठ्यक्रम को, सहायक सामग्री को? ऑप्शन 2 राइट होगा। छात्र है जो शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर होता है, जबकि शिक्षक है जो एक स्वतंत्र चर होता है। और पाठ्यक्रम मध्य चर होता है, मध्यवर्ती। नेक्स्ट सवाल है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लेब विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डीवी ने किस प्रकार के विद्यालय का उदाहरण दिया था, या किस प्रकार के विद्यालय की बात की थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट हुआ। प्रगतिशील विद्यालय का जो विचार है वो जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित है। प्रगतिशील विद्यालय का विचार जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित है। ऑप्शन 4 राइट होगा। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने साथियों पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के तहत और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।